तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हो सब लोग? बढ़िया होंगे। तो मतलब आज मैं आपको रियल मार्केट में ट्रेड करके बताने वाला हूँ कि आप कैसे रियल मार्केट में ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और मैं भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना लूँगा, इसी सेशन में बनाने की कोशिश करूँगा आपके साथ। तो मतलब आपको समझना है कि भाई रियल मार्केट में केवल चलता है प्राइजेक्शन एंड लेवल्स। और आपको भी इस पे वर्क करना है। लेवल्स पे काम करोगे प्रॉफिट बना लोगे, प्राइजेक्शन पे काम करोगे प्रॉफिट बना लोगे। तो भाई आपको सबसे पहले तो भाई रियल मार्केट में ट्रेड करना है। ओटीसी में जब तक बिगिनर हो दूर रहो। ओटीसी में ये मानना है कि ओटीसी देता है तो देता भी दबा के है, लेता भी दबा के है। मैंने सबसे बड़े लॉसेस भी ओटीसी में किए हैं, सबसे बड़े प्रॉफिट्स भी ओटीसी में किए हैं। तो भाई समझना है इस बात को। ओटीसी से थोड़ा दूर रहोगे तो अच्छा ही होगा, अदरवाइज़ आप आपकी मर्ज़ी। तो भाई लोग देखो, आपको समझना है। देखो मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, मैंने आपकी ट्रेड लगा दी है। आपको इस बात को समझना है कि भाई आपको प्रॉफिट करना है तो आपको लेवल्स पे फोकस करना पड़ेगा। दूसरी बात, कई बंदे कहते हैं कि भाई लेवल्स वर्क नहीं करते, फेल हो जाते हैं कभी कभी। भाई नहीं, 100 में से 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज़ की नहीं होती। किसी इंडिकेटर, एलिगेटर, प्राइजेक्शन में भी किसी की नहीं होती है। लेवल से आपको 90% की एक्यूरेसी देते हैं। और यहाँ पे मैंने आपकी ट्रेड क्यों ली थी, क्योंकि वहाँ पे वो सपोर्ट, जैसे ग्रीन वाला लेवल सपोर्ट बन चुका था, सपोर्ट के लिए मैंने आपकी ट्रेड मारी थी। और अब नहीं की, कोई बात नहीं, लॉस हो गया है। हमेशा आपको मनी मैनेजमेंट के साथ चलना है। तो भाई सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक साइडवेज मार्केट ढूंढना है। जैसे ये एक साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट ढूंढने के बाद में आपको वहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करने हैं। जहाँ पे मार्केट चल रहा है उसके एक ऊपर लेवल और एक नीचे लेवल बना लेना है। आपको ज़्यादा दूर दूर के लेवल नहीं बनाना है, क्योंकि दूर दूर से मतलब नहीं रहेगा भाई। आपको केवल वहाँ पे फोकस करना है जहाँ पे मार्केट चल रहा है। ज़्यादा दूर की सोचोगे तो फिर बाद में वहाँ तक मार्केट पता नहीं कब तक जाएगा। तो उसको सोचने की जगह आप अपने लेवल्स पे चलो। जहाँ पे मार्केट चल रहा है वहाँ पे लेवल्स बना लो और उसी पे आपका प्रॉफिट होगा। तो भाई समझो, अब जो दो लेवल्स होते हैं तो आपको क्या करना है कि दो लेवल्स पे एक वर्क ऐसे होता है कि ऊपर वाला लेवल है वो होता है रेजिस्टेंस, और नीचे वाला लेवल होता है सपोर्ट। जो जैसे ही मार्केट वहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे है, आपको ट्रेन लेनी है। यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे ही मार्केट चलता है। तो और आपको एक होना है मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है। 3 से 4 ट्रेड का बैकअप रखना है। मान लो अगर आपकी 2 ट्रेड लॉस हो गई, 3 ट्रेड लगातार लॉस हो गई और चौथी भी आपने विन कर ली, तो आपको कुछ, आप अपना सारा लॉस करके कुछ अमाउंट प्रॉफिट में भी आ जाओगे। समझ रहे हो ना इस बात को? तो इसी बात को समझना है और इसी में प्रॉफिट बनाना है। मैं इसी से प्रॉफिट बनाता हूँ और आप भी इसी से प्रॉफिट बना सकते हो। और देखो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपकी ट्रेड की, मैंने मार्जिन पे आपकी ट्रेड ले ली। क्यों ली? अब इसका कारण क्या है, इसका कारण समझो। बात यह है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था और फिर बीच में ही एक करेक्शन वेव की कैंडल है। एक करेक्शन वेव की कैंडल होती है, मतलब समझो इस बात को कि ये एक कैंडल आई, जो रेड कैंडल आई, ये बड़ी वाली रेड कैंडल आई, वो एक ऐसी एरर कैंडल थी। एरर कैंडल मतलब कि एक मोमेंटम चल रहा था, पीछे से ग्रीन का मोमेंटम चलता हुआ आ रहा था, फिर बाद में एकदम से एक रेड कैंडल आना है। वो एक होती है, वो एक मतलब सेलर्स का, वो बायर्स थक जाते हैं तो सेलर्स एक बार एंट्री करते हैं, इसी पे लिए थे। अदरवाइज मैं सारी ट्रेड लेवल से लेता हूँ। ये बीच में ट्रेड इसलिए लिया कि मुझे इस पर कंफर्मेशन था, मैंने इस पर ट्रेड अच्छी खासी की और प्रॉफिट बना लिया। देखो पिछली दो ट्रेड लॉस हुई थी, उनका लॉस भी रिकवर हो गया और इस बार मैं कुछ प्रॉफिट में भी आ चुका हूँ। तो आपको भी इस बात को समझना है। तो अब देखते हैं मार्केट किधर जाता है, उधर ही हम ट्रेड ले लेंगे। तो भाई समझो इस बात को कि अब देखो मार्केट यही होता है। मार्केट में ज़्यादा सोचो कि बाइनरी में तो ज़्यादा सोचना नहीं है। लेवल्स पे काम करो, लेवल्स पे ट्रेड करो, लेवल्स पे प्रॉफिट बनाओ। एंड आपको अपना टारगेट भी डेली का फिक्स रखना होगा। ओवर ट्रेडिंग से बचोगे तभी प्रॉफिटेबल बन पाओगे, अदरवाइज प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। क्यों? ओवर ट्रेडिंग, देखो ओवर ट्रेडिंग में बंदे ओवर ट्रेड करते हैं, जिससे आपकी बात यह है कि शुरुआत में बंदे का दिमाग थोड़ा सा साइकोलॉजी, जो माइंड होता है 10% डेली कैपिटल पे 10% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट के लायक ही होता है। अगर ज़्यादा ट्रेड करोगे तो उसका माइंड थक जाता है। बिगिनर में माइंड इतना कैपेबल नहीं होता है, क्योंकि माइंड की साइकोलॉजी इतनी जल्दी बिल्ड नहीं हो पाती है। अब धीरे धीरे आपकी, जैसे अभी मेरी साइकोलॉजी है, मैं डेली दिन में मैं अच्छे स्टेट में तो दिन में सारे दिन भी ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी उस हिसाब से बिल्ड हो चुकी है। अब देखो आपको भी समझना पड़ेगा कि आपकी साइकोलॉजी अभी इस तरह की बिल्ड नहीं हुई है, तो आपको लिमिटेड ट्रेड्स करनी है। लिमिटेड ट्रेड्स में प्रॉफिट निकाल के चले जाना है, मार्केट में नहीं रुकना है। यहाँ पे मैंने आपकी ट्रेड के लिए कि भाई देखो आपको समझना है, मार्केट आया, मार्केट आके यहाँ पे रिटेस्ट किया है। तो मार्केट आया, फिर एक एक रेड कैंडल आई, फिर बाद में रेड कैंडल आती है, मार्केट को जाना चाहिए था अप। लेकिन भाई देखते हैं, हमेशा तो मैं सही नहीं रहूँगा। और देखो यहाँ पे 2 ट्रेड मार दी, मार्जिन पे मारती। क्यों मारी? अब इसका रीज़न सुन लो।
जो नीचे वाला लेवल था वो सपोर्ट लेवल था। अब सपोर्ट लेवल पे आके मार्केट को सपोर्ट मिलना ये चांसेस रहते हैं। तो मेरी ऊपर वाली ट्रेड लॉस में जा रही थी, मैंने सोचा कि यहाँ पे मार्जिन पे ट्रेड मिल रही है तो मैं ट्रेड क्यों न लूँ यहाँ पे। तो मैंने अच्छी खासी मार्जिन पे ट्रेड ले ली, क्योंकि सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट से इस मार्केट को रिजेक्शन मिलना था। और देखो रिजेक्शन मिल भी रहा है, देखो मार्केट को रिजेक्शन मिल के ऊपर भी चला गया है। तो भाई आपको इसको समझना है कि भाई देखो मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, वापस से देखते हैं क्या करता है ये। ओह यार एंड मोमेंट पे लॉस करा दी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं रिकवर कर लूँगा। थोड़ा सा और ऊपर जाए तो मैं मार्जिन पे 4-5 ट्रेड मार दूँगा। और देखो 4 ट्रेड मार दी, ये एक और ट्रेड मार दी। चलो तो देखते हैं। देखो भाई इसी बात को आपको समझना है, आपको तभी प्रॉफिटेबल बनोगे तब आप एक तो मनी मैनेजमेंट यूज़ करोगे और रियल नॉलेज पे वर्क करोगे। अब मैंने डाउन की ट्रेड क्यों मारी यहाँ पे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, लेवल था, रिजेक्शन मिलेगा, रिजेक्शन मिल रहा है। देखो ऊपर वाले जो पहले वाले ट्रेड जो मेरे दोस्त थे, अब उसको मैंने रिकवर भी करना है और देखो प्रॉफिट में भी आना है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबल चली जानी है। आपको समझना है इस बात को कि एक्यूरेसी 100% कुछ नहीं होती है। 100% की जगह आप इस पर फोकस करो कि आप केवल ऐसा सोचो कि मुझे डे के एंड में प्रॉफिटेबल निकलना है, न कि 100% एक्यूरेसी पे फोकस करना है। एंड ऑफ द डे मुझे प्रॉफिटेबल निकलना है, चाहे मेरी टेस्ट की 10 ट्रेड लॉस हो रही हो। अब देखो ये ट्रेड, ओ भाई कुछ मार्जिन से लॉस हो गई, चलो कोई ना कोई ना। देखो ये डाउन की मार दी मैंने, देखो थोड़ा लॉस हो गया अपना। ये 7 ट्रेड मार दी, अब ये डाउन जाएगा मेरे हिसाब से, कंफर्म डाउन जन से ये। देखो अभी अगेंस्ट जा रहा है मार्केट अभी। तो सॉरी भाई लोग, ये बीच में रिकॉर्डिंग मेरी ऑफ हो गई थी तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। वही ट्रेड चल रही है अभी मेरी, वही ट्रेड चल रही है। और देखो ये लास्ट में जाकर विन देखी गई। विन क्यों दिख गई, क्योंकि भाई मैंने रियल नॉलेज के हिसाब से ट्रेड ली थी। और देखो मेरा सारा रिकवर भी हो चुका है। और किस कंफ्यूजिंग फॉर्म में ये जियो वाले भी यार पीछे पड़ गए हैं यार। मेरे रिचार्ज अभी 4 दिन बाद में ये एंड होगा और ये अभी कॉल करने में परेशान कर रहे हैं। तो भाई लोग अभी मैं इसको सही कर लेता हूँ। तो समझो भाई लोग इस बात को कि आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको 100 में से 100 की एक्यूरेसी नहीं चलनी है। मैं आपको यही बताने के लिए समझा रहा हूँ कि भाई मेरी भी एक्यूरेसी कभी कभी मार्केट ख़राब रहता है तो ये ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन मैं एंड में जाके प्रॉफिट में ही लैंड करता हूँ। और देखो ये मेरी लास्ट ट्रेड है, ये प्रॉफिट जैसे निकल जाएगी मैं कर दूंगा ट्रेड में, क्योंकि आज मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चल रहा है। तो इससे आपको ऐसे मार्केट में बचना है। देखो मैं तो निकल जाऊँगा प्रॉफिट लेके, तो मेरा एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बना के निकल जाता हूँ मैं। लेकिन आप नहीं बच पाओगे क्योंकि बिगिनर बंदे इसको बात को समझ नहीं पाएंगे, ये प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। मैं तो देखो समझ गया और देखो एंड में जाके प्रॉफिट निकाल लिया। तो आपको भी इस बात को समझना है कि आपको भी प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको इसी तरह से ट्रेड लेनी पड़ेगी, लेवल्स पे ट्रेड लेनी पड़ेगी। और देखो जैसे ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा मैं डाउन की ट्रेड मार दूंगा यहाँ से। आजा आजा ऊपर आजा ऊपर आजा। और देखो एक और डाउन की ट्रेड मार दी भाई। एक लास्ट ट्रेड है ये विन होती है, मैं बस ये विन हो या चाहे लॉस हो मैं अब बंद कर दूंगा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना है, मुझे भी बचना है। और समझो भाई मार्केट कभी ख़राब हो तो मार्केट को तुम रुक जाओ भाई, क्योंकि मार्केट भगवान है, भगवान के सामने ज़्यादा चलोगे तो भाई ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगे। समझ रहे हो ना। अगर आपको टिकना है तो मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। आज मार्केट कह रहा है कि मैं ख़राब हूँ तो भाई निकल जाओ यहाँ से। और देखो ये लास्ट ट्रेड है, ये भी मेरे हिसाब से विन जानी चाहिए। बस फिर उसके बाद में मैं ये ऑफ़ कर दूंगा। तो आप भी समझो और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो और अगर आपको फ्री सिग्नल चाहिए तो मेरी नीचे टेलीग्राम आईडी दे रहा हूँ, मुझे वहाँ पे जाके मैसेज करो, मैं आपको मेरे पे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूँगा, जिससे आपको यहाँ पे फुल 100% एक्यूरेसी वाली सिग्नल देता हूँ भाई। यहाँ पे तो मैं और वीडियो में ट्रेड करता हूँ तो आपको समझाते समझाते ट्रेड थोड़ी ख़राब से लग जाती हैं, लेकिन आपको वहाँ पे पूरा मैं सब 100% श्योर ट्रेड्स ही देता हूँ। तो भाई इस बात को समझो और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको गुड बाय।